नमस्कार दोस्तों, अगला व्लॉग शुरू कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं। देखिए जी, अभी तो यहाँ ट्रैक्टर पे खेल रहा है। पापा जी अपना काम कर रहे हैं, मम्मी भी काम कर रही हैं, अंश भी अपना काम कर रहा है। अंश बेटा पंखे के नीचे बैठ, देख वहाँ कोने में मच्छर हैं। दोस्तों मच्छरों का बहुत डर है और यहाँ सारे में काम ठीक चल ही रहा है। ये सामान हटाया नहीं गया दोस्तों यहाँ से कोने में से, अभी इतना टाइम लग नहीं रहा। फोर्ड को लेकर दोस्तों शाम को ही चलेंगे, देखेंगे जैसे भी होगा। चारा अभी पड़ा है जो रात में ही काट दिया था। और देखें जी बछड़े की सेहत, देखें जी गाय भी ठीक ही है, अभी थोड़ा छटाव पे चल रही है। बच्चे को देखें जी क्या मस्त हो रहा, दूध पी रहा है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इसके बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं लेकिन बाद में इतने जोर कर जाते हैं कि संभालने में नहीं आते। तो दोस्तों अलग ही माहौल है जब से छोटा बच्चा आया है। टिंग टोंग हो गई है। अब चल रहे हैं दोस्तों फटाफट खेत में, अगला काम शुरू करते हैं। टिंग टोंग चूली बोली खेत में आ लिए हैं जी। और बबलू भाई जो है यहाँ अपना काम करेंगे और छोल में चल रहे हैं जी। एक बार वो देखें जी सामने ट्रॉली भरी जा रही है। अभी ये सुबह ही आ गई थी खाली होके, शुद्ध छोल में आई जी। और अपना पूरे दिन ये छोलते रहेंगे, 10-10 20-20 पूली करके भरते रहेंगे आराम से। 3 आदमी आराम से भर लेंगे। एक ऊपर चढ़ा है, 2 अपनी अपनी पुली। ये बहुत ज़्यादा तकड़ी पुली नहीं मानते, पुली सीधी करते हैं, अपनी अपनी पुली अपने आप घेरते हैं। अब दोस्तों छोल में चलते हैं, एक बार बाबा का मट्ठा दे के आते हैं, फिर उसके बाद में हम भी अपना काम करेंगे। टिंग टोंग चूली बुली। दोस्तों अब जो है तुरंत के फौरन बिजली चला दी थी बबलू भाई ने। और यहाँ देखो जी 13-235 में पानी निकाल रहे हैं क्योंकि ये पट हो रहा था जी। और यहाँ देखें जी हमारे यहाँ लेडीज़ पार्टी जो है ये इस तरह से फिर कर कटड़े भगाती हैं। ये देखो जी अपनी एक माता है, बहन है अपनी, जो कटड़ा फिरक में भगा के ले जा रही हैं। तो ये एक नॉर्मली बात है हमारे यहाँ कटड़े फिरक भागने। तो कोई इसे ये ना समझे कि पशु क्रूरता करते हैं। थोड़ा सा ऐसा जब थोड़ा सा अपना कोई मन चटकिल्ला सा भाई बैठता है तो कड़ा और थोड़ा चेला बड़ा चेला लगा इसका चौका, तो चौका लगाने के बाद में थोड़ा और बढ़िया चलता है। वैसे माल भी खूब खिलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जी बात हो रही थी इसकी पेट्रोटेट में, पेट्रोटेट कह रहा हूँ, इसमें पानी चल गया है जी। इसे पहले एक पानी देंगे, बराबर वाली पेडी तो भर गई थी परसों। और दोस्तों ये पेट्रोटेट है, इसे पेट्रोटेट कहते ही हैं। ये सादी विधि मानी जाती है क्योंकि लेजर के 2 खूड़े एक ही जगह आ रही है इसमें। फिर जो है यहाँ तक, यहाँ तो ये लगातार ही हैं 6-7 आगे चल के, फिर ये तो कट्टम की वजह से थे। तो जी इसमें देखो जी आप गौर करो कि अंदर की साइड में मुड़े बनते हैं, इसलिए हम इसे कभी भी ट्रेंच नहीं मान सकते। पेट्रोटेट भी सादी विधि होती है। और देखो जी ठेकेदार वहाँ से जो है ट्रॉली तो भरी नहीं है, अब ये यहाँ आ लिए हैं जी। ये देखो जी ये आ लिए जी। अभी ये बेचारे यहाँ पेड़ के नीचे यहाँ छाया में लेटेंगे थोड़ी देर। और दोस्तों लेकिन हम खुद भी या हमारा कोई भी आदमी इनके खेत में ना पार हो सकता है, ना इनके पेड़ की छाया में बैठ सकता है, ना इनके चकमों को पार होकर कहीं जा सकता है। ये तुरंत उसे टोक देते हैं और कह भी रखा है कि भाई नहीं 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 नहीं। लेकिन दोस्तों अपने साथ में ये दिक्कत नहीं है। हमने अपने माइंड को इस तरह का कर रखा है कि यहाँ ज़मीन हमारी होने से पहले जो थे वन क्षेत्र थे, उनके बाद में अब ज़मीनें हैं, उसके बाद में कॉलोनी है, कब फैक्ट्री आ जाए, उसके बाद में क्या उज्जड़ खेड़ा खंडर क्या हो जाए तो उसका पता नहीं चलता। तो इसलिए जो है अपना दिमाग थोड़ा सेंटर में भी रखना जरूरी है। और ठेकेदार राम राम भाई, और बढ़िया, चलो पानी पियो, हाथ वाथ धो लो, पानी पी लो। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अपनी बोलचाल सही रखो, पता नहीं कब कहाँ किससे काम पड़ जाए, ऐसा पता नहीं चलता। क्या पता अगले साल ठेकेदार से आदमी मंगाने पड़ जाएँ। तो अपना थोड़ा सा दिमाग सेंटर में भी रखना चाहिए कि पहले पूर्वज कहाँ रह रहे थे, उनसे पहले पूर्वज कहाँ रहते आए, उनसे पहले कहाँ पहाड़ों पर थे, कहीं समुद्री टापुओं पर थे, पता नहीं कहाँ थे, कौन कहाँ से आकर बस गया। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं। वैसे हमारी तो इस गांव में अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारी 8वीं-9वीं पीढ़ी चल रही है और उनसे पहले भरतपुर वाले बताए जाते। दोस्तों अब मैं यहाँ से चल दिया हूँ, पानी यहाँ चल ही रहा है। अभी तो इसमें लगेगा 1 घंटा लगेगा जी, इसमें पूरा फावला लेकर पंडित जी वाले पे चल दिया हूँ, उसमें पानी चल रहा है। आज मोनू वाली 12 ही कर दिया, टिंकू भाई ने करवा दिया है। और अभी यहाँ से ठेकेदार चले गए हैं दोपहरी में और बबलू भाई उधर चले गए हैं छोल में। तो दोस्तों बाकी हवा बहुत अच्छी चल रही है। और देखो जो ये सर्दियों में सब कह रहे थे पेड़ काट दो पेड़ काट दो, अब दोस्तों पूरी गर्मी में इन्हीं के नीचे रहना पड़ेगा। और ये पेड़ बहुत अच्छी जगह है कि ये जो है देखो नीचे भी छेल नहीं कर रहा, नीचे भी नेपियर चल रहा है इसके। और बहुत ही बढ़िया बड़ा ही प्यारा पेड़ है और बड़ी अच्छी महक आती है जी इसमें से, बकान के पेड़ में से। तो दोस्तों बढ़ते हैं पंडित जी वाली 12 पर, बजरंगबली के पास चलते हैं। आ गए हैं जी। और यहाँ अभी थोड़ा सा नीम बाबा के पत्ते
चले गए थे। कोम्पड़ हैं दोस्तों, कोम्पड़ खाने में बड़ी अच्छी लगती हैं। एक दो पत्ता तो नीम का जरूर खा लेना चाहिए। आज के टाइम में रोग इतने हैं, जय बजरंगबली। आज के टाइम में दोस्तों रोग इतने हैं कि नीम आपको बचा सकता है। सुबह सुबह की ओस की दूबड़ा घास है, थोड़ी सी दूबड़ा तोड़ के धो के खा लेनी चाहिए। कभी कभार नहीं, मतलब दूबड़ा कभी कभार खा लो। नीम के पत्ते तो एक दो डेली खा लेने चाहिए दोस्तों। पानी इसमें दबा के चल रहा है। इसे छाया में 12 पे लेके चलते हैं, छाया में खड़ी करते हैं मोटरसाइकिल को। यहाँ तो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। टिंग टोंग आ गए हैं जी। और यहाँ जो मोनू भाई की जो कूड़ी पर ट्रॉली फंस रही थी, उसका गोबर यहीं उतरा था। देखो कितना सारा उसे यहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी काफ़ी ले गया भर गया। पानी देख लेते हैं जी। टिंकू भाई तो पानी करवा के चले गए थे। और पानी देखो जी कितने दाएं दाएं चल रहा है। अब दोस्तों एक दिन फिर से यहाँ दोबारा से पन्नी फूकनी पड़ेगी, ढेर लग गया है। क्योंकि बच्चे यहाँ शाम को घूमने आते ही हैं। और देखो पाइप भी कितना निखर गया। अब इस पर दोबारा से मिट्टी लगा देंगे, इस पर कूड़ा सा लगा देंगे, कभी कोई तोड़ दे इसे। तो देखें जी पानी दाएं दाएं चल रहा है दोस्तों। हमारी ट्यूबवेल के मुकाबले ये टिंकू भाई वाली जल्दी भरती है इसे। और देखो जिनमें इन 3 खुड्डों में सबसे हल्का गन्ना था जी। इनमें पेड्डी सबसे तकड़ी है, तो इसलिए पेड्डी जो है अच्छा, जिधर तकड़ा था उधर पोगा हल्का रह गया। जिधर इधर हल्का गन्ना था एल शेप में, जो बाद में खुरपी निकली थी, ज़्यादा घास थी इधर, तो इधर पोगा ज़्यादा है। अब की बार पेड्डी इसमें ज़्यादा निकलेगी, तो दोनों साल का फिर तीसरी बार भी रहेगा। तो औसत बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया। तो एक बार पानी देख लेते हैं दोस्तों। खेत भर गया है जी। अब टिंकू भाई आ गया बंद करने। अब स्मार्ट बॉय जो है 12 को बंद करेंगे। टिंकू भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद दोस्तों। अब हम भी फटाफट घर चलेंगे, नहा धो का खाना खा के ट्रॉली लेकर आएंगे दोस्तों। फिर ट्रॉली गन्ने हो गए हैं। तो दोस्तों देखो अब इन्होंने लूबी का मोटर डाला जी। इसमें लूबी का मोटर पंखा 32,000 रुपये का सेट आया। पानी देखो जी कितना बढ़ रहा है। अब उन्होंने दूसरा वाल खोल दिया उधर, तभी से बंद करेंगे। बहुत बढ़िया खेत भरा जी, मौज आ गई खेत के। अब दोस्तों इतना हम गन्ने निपटा कर आएंगे, इतना जो है पेड्डी अपने रास्ते को लग लेगी। फिर इसमें जैसे ही मौका मिलेगा इसमें डोज लगा देंगे, स्प्रे कर देंगे। और जो पत्ती भी रहेगी इधर उधर की, अढ़ावा पढ़ावा जो होगा, एक दिन पूरे दिन मेहनत करके खेत को सेट ही कर देंगे इसे। देखो जी पानी हो गया है बंद। अब चलते हैं हम भी घर टिंग टॉन्ग। वहाँ से आ गए हैं जी 12 पर। अब ये थामन खोल देते हैं इसकी। इस कूड़ को भी पूरा भर के चलेंगे, तो इसमें बेनिफिट रहेगा। जो हमें पेंडे दबाने हैं, देखो खेत पूरा कट गया, लेकिन मैंने मिंदर से कही थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाया। क्योंकि दोस्तों ये काम हमारा ही है। तो इस खूड में जहाँ जहाँ 13,235 छिद्दा पड़ गया था, इसमें 38 की जो है ऊपर से ला ला के थोड़ी सी एक पुली की गोंद दबा देंगे, उधर से ले आएंगे, तो ये खूड पूरा हो जाएगा। पानी चल गया है जी। और पत्ती में से पानी का कलर देखो, येलो कलर आ रहा है। क्योंकि पत्ती जो है अपना कलर छोड़ती है, जो पत्ती की ताकत होती है उसे छोड़ती है ये थोड़ा थोड़ा। खेत भर गया है जी। ठेकेदार जो है दोबारा आकर लग गए हैं गन्ने काटने। फिर शाम को ट्रॉली जाएगी भर के, इनकी भी और हमारी भी जाएगी दोस्तों। और यहाँ से बंद कर दिया है, दोबारा पूरी भर दी है ना, दीवार के यहाँ से निकला है पानी। तो अगर दोस्तों हम इसमें थम्मड़ में आलकस करेंगे, मतलब आलस से करेंगे, नहीं पानी देंगे, तो इसमें खुश्की आएगी नीचे। और खुश्की में चिट्टी, कैचुए और चूहे या और भी जितने भी हैं बिल बनाने वाले, वो इस दीवार में आर पार कर देंगे, तो फिर ये ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों इतना अब हम गन्ना डाल के आएंगे 10, 15, 20 दिन में, इतना जो है इसमें खूड़ लग जाएंगे। फिर इसमें जो है हम एक डंडी लेके खूड़ के ऊपर से जितनी भी पत्ती है सारी हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हटानी बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा पत्ती पड़ी है, क्योंकि इन्होंने सद्दी विधि वाली पत्ती फैलाई है, जबकि पत्ती डालनी थी बीच में, इन्होंने पूरे पे ही डाल दी है। तो दोस्तों इसका पता चल जाएगा पानी आके, कहीं गैप ज़्यादा होगा तो थोड़ा बहुत कर देंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। वैसे पेड्डी बहुत है, बुहेर से तो ज़्यादा गन्ने अब खड़े हैं इसमें, और अभी तो इसमें स्टार्टिंग हुआ है। जितना उधर आपको दिख रहा है उतना ही इधर भी भरेगा खेत। तो दोस्तों चलते हैं, फटाफट मोटरसाइकिल उठा लेते हैं वहाँ से। आ गए हैं जी मोटरसाइकिल के पास। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट। बच्चे भी आने लगे हैं स्कूल से दोस्तों। खाना खा के, नहा के, खाना खाकर थोड़ी देर बाद ट्रॉली लेकर आएंगे। टिंग टोंग चिलबुली। अब मोटरसाइकिल ला के यहाँ रोक दिया जी। 13,235 की पेड्डी भरने वाली है, तो इसका जो है पानी बंद करे चलते हैं। बबलू भाई से पूछ लेते हैं, कोई से खेत में करना होगा तो ठीक है, अन्यथा 12 बंद कर देंगे या दूसरे में बदल देंगे। फटाफट टिंग टोंग। खेत भर गया है जी। खेत क्या है, ये तो एक छोटी सी क्यारी सी है,
ये भी भर गया और पंडित जी वाला भी भर गया, दोनों काम निपट गया। अब फटाफट घर चलते हैं। देखो जी कितनी अच्छी पछुआ हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा है, जैसा कहीं बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि अब बर्फ़ पड़ गई हो। ये ठेकेदार आकर लग गए हैं यहाँ। तो दोस्तों हम भी अब चलते हैं फटाफट, फिर नहाने का टाइम लेट हो जा रहा है खाने का, फिर आते हैं फटाफट। 1.5-2 घंटे में ट्रॉली भरेंगे। टिंग टोंग 12 बंद करके आते हैं। 12 बंद करके आ गए हैं। बबलू भाई तो चलेंगे अब घर की तरफ। और दोस्तों मैं इस पर जो है 4-5 गोले बांध कर लाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी मम्मी को गुस्सा आता है, क्योंकि लेट हो जाता है चारा कटने में, गाय को टाइम से मिल नहीं पाता। तो नेपियर तो दोस्तों ट्रैक्टर पर चला जाएगा शाम को या कल को। अब मैं ताजे ताजे कुछ गोले लाता हूँ बांध के, और फिर जो है उन्हें अभी काट के छुट्टी कर देंगे। टिंग टोंग चलते हैं छोल में। अब दोस्तों वहाँ से आते हुए और छोल में जाते हुए ये 3 जूड़े, मतलब ये 3 झुंड रास्ते की तरफ झुक गए थे, तो ये इन्हें इन तारों से बचाते हुए उधर धकेल के बांध दिया है। क्योंकि दोस्तों अभी इसमें जो है 10 दिन छोल आ नहीं रही है खेत में, तो इतने इस गन्ने को संभालना होगा, किसी भी तरह बचाना होगा। खेत में गिर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाहर नहीं आने देना। बाकी दोस्तों खेत में जितना 38 का गन्ना होता है उतना ही गन्ना धीरे धीरे पूरा हो गया। नहीं दोस्तों खेत तो बुरी तरह से पिट गया था उस टाइम पे, कई कारण ऐसे बने थे, बारिश भी बहुत आई थी, ताऊ जी भी गुजरिए थे, कई दिन लेट हो गया था। बारिश में ही बुआर फिर ऐसे ही पड़ा रहा बहुत दिनों तक। सबने दावे करे कि भाई चारे में खुआ लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन दोस्तों फिर भी नसीब में था, बहुत गन्ना हुआ। लाते हैं गोले बांध के, आ गए हैं जी छोल में। और देखो जी ये ट्रेनिंग की बात होती है काम करने की। 10 जो ताई जो आई थी 10 रुपये पुली के हिसाब से अपने गोले लेगी बना के, और जी 12 पुली बांध गई, बढ़िया बढ़िया तकड़ी तकड़ी। लेकिन उन्होंने हमारे महारथियों ने पुली ढकी नहीं। कल की तो देखो मैंने साथ के साथ जैसा मैं रहा था गैल की गैल ढकवा दी थी। अब नु का अब तो दोपहर पीछे तो भरेंगे ही, चलो कोई बात नहीं, ऐसा भी है तो ऐसा भी ठीक है। बाकी दोस्तों पोगा अच्छा बच रहा है। अब गोले बांध के तुरंत चलते हैं टिंग टोंग। दोस्तों बाबा जो है छोड़ लेगा, और जो है वे सब खाना खाने जा लिए हैं। दोस्तों हम भी चलते हैं, मोटरसाइकिल पे गोले बांध लिए हैं 6-7 गोले, क्योंकि दोस्तों ट्रैक्टर कब आएगा, कब जाएगा, कब कटेंगे, इतने मैं उन्हें काट कर डाल कर अपना चल दूंगा ट्रैक्टर लेके, बाबा की चाय लेके। चलते हैं दोस्तों फटाफट, लगा लेते हैं सेलअप टिंग टोंग।